Welcome student. Today we learn Unit 6 Substances in Daily Use. Part Earlier release of caps made of or sackcloth were used for protection from rain. Then cloth umbrellas came into use. Nowadays, the raincoat, school bags and the books covers you use can all be made from plastic. बरसात से बचने के लिए घास बोरे से बने छाते का उपयोग करते थे। ठीक है, प्राचीन काल में घास और बोरे से बने छातों का प्रयोग करते थे। उसके बाद आधुनिक छतरी का उपयोग होने लगा और आज हम रेनकोट, बस्ते, कॉपी का आवरण, ठीक है, प्लास्टिक का उपयोग करते हैं। अर्लियर रिलीज और caps made of grass or sackcloth were used for protection from the rain. बरसात से बचने के लिए पहले घास, बोरे से बने छाते का उपयोग करते थे। Then cloth umbrella came into use. उसके बाद आधुनिक छतरी उपयोग में आई। Nowadays, the raincoat, school bags and the books covers you use can all be made from plastic. आज रेनकोट, बस्ते, कॉपी का आवरण आदि सब के लिए प्लास्टिक का उपयोग हो रहा है। Delicate articles, perishable fruits, etc. require packing. नाजुक वस्तुएं, नाशवान फल आदि के लिए पैकिंग की आवश्यकता होती है। टू पैक टीवी सेट्स, रेफ्रिजरेटर, टीवी सेट, प्रशीतक यंत्र जैसी वस्तु की पैकिंग के लिए बिग कार्टून्स एंड थर्मोकोल आर बीइंग यूज्ड। बड़े बड़े खोखे तथा थर्माकोल का उपयोग लाए जा रहे हैं। ऑल दिस आर मैन मेड सब्सटेंस, ये सभी मानव निर्मित पदार्थ है। दिस सब्सटेंसेस आर वाटर प्रूफ और वाटर रेसिस्टेंट। ये सभी मानव निर्मित पदार्थ है। ये पदार्थ जल में हल्के, लाइट वेट, इजी टू ट्रांसपोर्ट, वजन में हल्के और परिवहन के लिए सुविधाजनक होते हैं। That is why they are being used increasingly. इसलिए इनका उपयोग क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। Use your brain power. थोड़ा सोचो। Complete the table below showing how substance or daily use or classified. हमारे उपयोग में आने वाले पदार्थ का वर्गीकरण किस तरह किया जाता है, यह जानने के लिए नीचे दी गई तालिका पूर्ण करो। हमने पहले वीडियो में हमने इसके बारे में अध्ययन किया था, सब्सटेंसेस इन डेली यूज़। ठीक है, उपयोग के पदार्थ। अब यहाँ है पहला जो बॉक्स है, यहाँ लिखा है मैन मेड, तो यहाँ क्या आएगा आप बता सकते हैं? मैन मेड के साथ क्या आएगा? नेचुरल। ठीक है, यानी सब्सटेंस दो प्रमुख होते हैं, एक नेचुरल और मैन मेड। नेचुरल में दो चीज़ आती है, अबायोटिक और बायोटिक। मैन मेड में आर्टिफिशियल। ठीक है, मैन मेड से क्या बनती है, जो रहते पदार्थ उनको आर्टिफिशियल पदार्थ कहते हैं, और इससे अबायोटिक और बायोटिक। ठीक है, फिर जो बायोटिक है उसमें प्लांट ओरिजिन और एनिमल ओरिजिन। ठीक है, प्लांट ओरिजिन से हमें क्या मिलता है?
कॉटन, और एनिमल ओरिजिन से क्या मिलता है, लेदर। ठीक है, ये चार्ट आपको क्या करना है, से लर्न करना है, पहले कंप्लीट करना है और बाद में से लर्न करना है। ठीक है, चलो। क्लासिफाई यानी वर्गीकरण करो। क्लासिफाई द वेरियस सब्सटेंस इन द हाउस हैज नेचुरल एंड मैन-मेड सब्सटेंस। घर के जो विभिन्न पदार्थ है उनको दो समूह बनाकर, जैसे प्राकृतिक तथा मानव निर्मित बनाकर आपको क्या करना है, दो भागों में विभाजित करना है। आपके घर में जितने भी पदार्थ है उनको दो भागों में वर्गीकरण करना है, नेचुरल और मैन-मेड। ठीक है, मैन-मेड सब्सटेंसेस, मानव निर्मित पदार्थों के कुछ उदाहरण हमें देखेंगे। एरिया ऑफ यूज यानी उपयोग के क्षेत्र। नेचुरल सब्सटेंसेस, पहले के प्राकृतिक पदार्थ। मैन-मेड सब्सटेंस यानी जो अभी वर्तमान के जो निर्मित पदार्थ है वो। ठीक है, पहला है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण कार्य। पहले क्या लगता था, नेचुरल वस्तु है उसमें क्या क्या लगती है। ठीक है, बाम्बू, स्टोन, सॉइल, वुड, कोकोनट, फ्रॉन्स और लाइम। ये जो पहले इन वस्तुओं का नेचुरल रूप से उपयोग होता था। लेकिन अभी मैन-मेड सीमेंट, कंक्रीट, गैल्वेनाइज्ड शीट्स, क्ले, टाइल्स, प्लास्टिक, एस्बेस्टस शीट। ठीक है, अब हम देखेंगे राइटिंग मटेरियल। राइटिंग मटेरियल यानी लेखन सामग्री। पहले जो नेचुरल रूप से इसमें किसका प्रयोग होता था, ट्री बार्क, लीव्स, भोजपत्र, पेन्स मेड फ्रॉम रीड्स, धूल पत्ते, स्टोन स्लेट, स्टोन वॉल्स इन caves, soil and colors made from plants. Man-made substance में पेन्स, पेंसिल मेड फ्रॉम प्लास्टिक एंड मेटल्स, पेपर, नोटबुक एक्सेट्रा। या यानी धागे, कॉटन, सिल्क, वूल, और अभी नायलॉन और रेयॉन। तो ठीक है, ये जितना भी है ये मैन-मेड सब्सटेंसेस है और ये नेचुरल सब्सटेंस। Glass can be made from sand and calcium carbonate. जो कांच होता है वो बालू और चूना पत्थर से तैयार किया जाता है। However, sand and calcium carbonate cannot be obtained again from glass. परंतु कांच से पुनः बालू और चूना पत्थर नहीं प्राप्त किया जा सकता। You must have observed green chilies turning red after some time. हरी मिर्च और हरा टमाटर कुछ समय बाद लाल हो जाता है, यह तुमने देखा है। Have you ever seen or heard of red tomatoes becoming green again? क्या तुमने कभी यह भी देखा अथवा सुना है कि हरे से लाल हुआ प्राकृतिक पदार्थ वापस हरा हो गया? While making man-made substance, the properties of the constituent undergo a change. मानव निर्मित पदार्थ तैयार करते समय घटक पदार्थों के गुणधर्मों में परिवर्तन होता है। This change occurs due to certain chemicals reaction. यह परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया होने के कारण होता है। This changes यह परिवर्तन रासायनिक
क्रिया होने के कारण होता है, और गुणधर्म में होने वाला यह परिवर्तन स्थायी होता है। That is, the original constituent substance cannot be obtained again from the new substance. अर्थात नए पदार्थ से मूल पदार्थ पुनः नहीं प्राप्त किया जा सकता। Such change are called irreversible changes. इसलिए इसे अनुत्क्रमणीय, ठीक है, उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थों का निर्माण। रबर इज ऑफ टू टाइप्स, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। रबर के दो प्रकार होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। नेचुरल रबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द गम और सैप ऑफ ट्रीज। प्राकृतिक रबर के वृक्ष के शीर से प्राप्त होता है, ठीक है। दिस सैप इज कॉल्ड लैटेक्स। लैटेक्स यानी ये जो प्राप्त होता है जो वृक्ष, उसे लैटेक्स कहते हैं। रबर हैज अ peculiar odor and it is white in color. रबर में विशिष्ट गंध होती है और इसका जो रंग होता है वह सफेद होता है। वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, ठीक है। ऑफ रबर यानी गंधकीकरण प्रक्रिया है, ठीक है। इन दिस प्रोसेस रबर इज हीटेड विथ सल्फर फॉर 3 or 4 hours. इस पद्धति में रबर को गंधक के साथ 3-4 घंटे गर्म किया जाता है। To hardness to the rubber, sulfur is mixed in it. रबड़ में कठोरता लाने के लिए उसमें गंधक मिलाना पड़ता है। The proportion of sulfur in the mixture is determined by the purpose from which the rubber will be used. इस काम के लिए रबड़ का उपयोग करना है, उसके अनुसार गंधक की मात्रा निर्धारित की जाती है। Eraser, rubber balls, rubber toys all have varying proportions of sulfur in them. मिटाने वाला रबड़, रबड़ का गेंद, रबड़ के खिलौने आदि में कम अधिक मात्रा में गंधक मिश्रित किया जाता है। प्रोपोर्शन ऑफ सल्फर इज वेरी स्मॉल। रबड़ बैंड में बहुत कम गंधक मिली होती है। इन द पास्ट चार्ल्स गुडईयर, ठीक है, ये वैज्ञानिक का नाम है, spilled a mixture of rubber and sulfur on a burning गुडईयर के हाथ से रबड़ और गंधक का मिश्रण अनजाने में हुए स्टोव पर गिर गया। After the stove was extinguished, he noticed that the rubber had become harder and less elastic. स्टोव बुझने के बाद उन्होंने देखा कि रबड़ अपेक्षाकृत अधिक चिमड़ और कम तन्य हो गया। He repeated this experiment in a systematic way and invented the process of the vulcanization. यह प्रयोग उचित पद्धति से करके उन्होंने
गंदकीकरण की खोज की। हार्ड एंड टफ टायर्स ऑफ रबर मेड Tinchforth brought about a revolutionary important। रबड़ के चीमर टायरों द्वारा परिवहन में क्या आ गई? क्रांति आ गई। Rubber is a natural substance by collecting the latex of a certain tree। रबड़ एक प्राकृतिक पदार्थ है। यह विशिष्ट प्रकार के वृक्षों के शीर एकत्र करके प्राप्त किया जाता है। रबर ट्रीज आर फाउंड इन अबंडेंस इन ब्राजील। रबड़ के वृक्ष ब्राजील में भारी मात्रा में पाए जाते हैं। लेटर दिस ट्रीज वेयर प्लांटेड इन अदर कंट्रीज टू। आगे चलकर अन्य देश में भी ये वृक्ष लगाए गए। The botanical name of this tree is Hevea brasiliensis। ठीक है, इस वृक्ष का वनस्पति शास्त्रीय नाम क्या है? Hevea brasiliensis। The maximum production of rubber is in Kerala। भारत में रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन केरल राज्य में होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको मैन्युफैक्चरिंग पेपर कैसे निर्मित होता है, कागज का निर्माण की जो प्रक्रिया है यहाँ पर दिया हुआ है, देख लीजिए। ये ट्रीज, लॉग्स ऑफ वुड, पीलिंग द लॉग्स, डिबार्किंग द लॉग्स, ठीक है, एडिंग डाइज, पर्ल, प्रेसिंग द, ठीक है, बाइंडिंग द पेपर रोल्स। ठीक है, किस प्रकार कौन कौन से प्रोसेसर से होते हुए किस प्रकार पेपर क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पेपर का निर्माण होता है। ठीक है, इसको अच्छे तरह से ऑब्जर्व कीजिए और इसका जो डायग्राम है बनाने की कोशिश करें। ठीक है, एक हम आगे के वीडियो में लर्न करेंगे। ओके।